अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी यहाँ पर शाम का टाइम है, मैं और मेरी रूममेट हम लोग निकले थे बाहर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना साथ साथ व्लॉग भी बना लेती हूँ। तो ये भी हम लोग बस में बैठ गए हैं क्योंकि हम लोग को जाना है सेंटर और वो इतना नज़दीक नहीं है कि हम लोग चल के जा सकें, तो फिर इसलिए हम लोग बस में जाएंगे। और वैसे भी आज वीकेंड है और वीकेंड पे तो इंसान वैसे ही घर में काफ़ी बोर हो जाता है। बाकी अगर आप अपनी फैमिली के साथ हों तब तो कभी भी इंसान बोर नहीं होता, लेकिन अगर एज अ स्टूडेंट कहीं रह रहे हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है वीकेंड पे, होम सिकनेस, और बस इस वजह से फिर ये होता है कि बाहर चले जाएं। वैसे तो मैं ज़्यादा वीकेंड पर अपने घर ही चले जाती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली इधर ही होती है, वो लोग दूसरे सिटी में है, तो मैं फिर कभी चले जाती हूँ। अगर कभी ना जाऊँ तो फिर मेरी जो रूममेट है वो काफ़ी अच्छी है, तो हम लोग फिर वीकेंड पर बाहर निकल आते हैं। और बाकी वो स्टूडेंट्स जो स्टडी वीज़ा पर होते हैं, उनकी यहाँ पर फैमिली या फिर रिलेटिव्स नहीं होते, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है यहाँ पे अकेले हर टाइम रहना। बाकी अगर फ्रेंड्स वगैरह आपके अच्छे बन जाएं तो फिर दिल लग जाता है। वैसे इटली जो है ये एक अच्छी कंट्री है स्टडीज़ के लिहाज से भी, स्टूडेंट्स के लिए, और वैसे भी एक सेफ़ कंट्री है। और स्टूडेंट्स चाहे मेल है या फिर फ़ीमेल, आप कभी भी यहाँ पर इनसिक्योर फील नहीं करते। और यहाँ पर आपको कभी भी कोई भी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उनके ख़िलाफ़ फ़ौरन यहाँ पे एक्शन लिया जाता है अगर कोई आपको तंग करे या फिर कोई भी मसला हो ना। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इटली में स्टडीज़ का ये है कि यहाँ पर आपकी ट्यूशन फ़ीस जो है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस, किसी भी यूनिवर्सिटी की, वो आपकी नहीं होती, आपकी यहाँ पे ज़ीरो फ़ीस होती है। और ये सभी प्रोग्राम्स के लिए ऐसे है, बैचलर्स वाले हैं या फिर मास्टर्स वाले हैं, क्योंकि वो लोग ना यूनिवर्सिटी वाले आप लोगों से आपका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट मांगते हैं। अगर आप लोग वो सबमिट करवा देते हैं तो फिर आपकी नहीं होगी। लेकिन अगर फिर भी आपको फ़र्स्ट ईयर में या फिर जो स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स आते हैं तो कुछ को नहीं भी पता होता, अगर आपकी फ़ीस होती भी है तो वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। एनुअल फ़ी जो है वो आपकी 1000 से 2000 यूरो के दरमियान, बस इतनी ही फ़ीस होती है। लेकिन यही अगर हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पर तो ये इतनी फ़ीस कभी भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है। और फ़ीस के अलावा भी यहाँ पर स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, और मास्टर्स वालों को तो वैसे यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो सारा कुछ अपना मैनेज कर लेते हैं, अकोमोडेशन का भी या फिर जो आपके मंथली एक्सपेंसेस होते हैं वो भी सारा कुछ। और इसके अलावा भी यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब की परमिशन होती है जो कि 4 से 5 घंटे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे होते हैं। बस यहाँ की एक बात बुरी है कि यहाँ पर अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको अकोमोडेशन ढूंढने में ज़रा काफ़ी मुश्किल हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि वो आसानी से नहीं मिलती। और यहाँ पर काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं। अब जैसे मैं पादवा सिटी में हूँ और ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा है ये इतनी बड़ी है और इसके इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं ना, कि मतलब सिटी के हर जगह जगह पे इसके डिपार्टमेंट्स हैं। तो इसमें फिर ज़ाहिर बात है स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो जिसकी वजह से फिर अकोमोडेशन जो है वो ज़रा मुश्किल होती है मिलनी। बाकी इटली की सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, लोग भी बहुत अच्छे हैं। बस यहाँ पर एक चीज़ मुश्किल लगती है शुरू शुरू में, मतलब अपनी कंट्री से दूर रहना, अपनी फैमिली से दूर रहना, होम सिकनेस काफ़ी हो जाती है। लेकिन फिर कुछ टाइम तक आदत हो जाती है और दिल भी लगाना ही पड़ता है। और बाकी जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, वो मैंने यहाँ पे ज़्यादा मास्टर्स के देखे हैं। मतलब बैचलर्स के भी हैं लेकिन बैचलर्स के इतने ज़्यादा यहाँ पे नहीं होते, मास्टर्स की बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है। इटली का जो वीज़ा प्रोसेस है वो बाकी कंट्रीज़ की निस्बत जो है वो जल्दी हो जाता है, और उसके अलावा भी यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस भी इतनी नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे मोस्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं। ये भी रात का टाइम हो गया और हम लोग पादवा सिटी के सेंटरों में घूम रहे हैं। ये भी एक बड़ा सिटी है, स्टूडेंट से बहुत भरा हुआ है। तो अभी जो है शॉप्स वगैरह बंद होने में टाइम है। यहाँ पे जो है 7 या 8 बजे सारी जो मार्केट, शॉप्स, हर चीज़ बंद हो जाती है, तो अभी टाइम है, हम किसी शॉप में जाके देखते हैं, क्या पता कुछ अच्छा लग जाए। ये भी मैं एक शॉप के आगे से गुजर रही हूँ और यहाँ पर इतने प्यारे और इतने बड़े बड़े टेडी बियर्स पड़े हुए हैं ना, मुझे टेडी बियर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं उठा के ले जाऊँ घर। तो जी ये भी हम लोग आए हैं ओबियस, इसके सामने से गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि एक दफ़ा देख जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिसंबर के लास्ट से या फिर जनवरी में और फेब तक ना साल्दी लगी होती हैं, डिस्काउंट्स लगे होते हैं। ये भी इनके पास सारा कुछ ना विंटर्स का पड़ा है, कोट, स्वेट शर्ट्स, और मेरे पास वो काफ़ी है, इसलिए मैं विंटर्स का तो कुछ भी नहीं लूँगी। अब वैसे भी आगे सर्दियाँ ख़त्म हो जानी है। वैसे यहाँ पर जीन्स, जैकेट्स और शर्ट्स वगैरह बहुत अच्छी लगी हुई हैं, और प्राइस भी नॉर्मल है क्योंकि अभी साल्दी वगैरह लगी हुई हैं, तो इस वजह से। और यहाँ पर शॉपिंग करना उन्हीं दिनों में सही रहता है जब साल्दी वगैरह लगी हो ना, क्योंकि वही चीज़ जो है वो हाफ़ प्राइस में मिल रही होती है। मैंने तो खैर जो सारी शॉपिंग है सर्दियों की थी वो मैंने नवंबर में फ़ैमिली के साथ की थी, क्योंकि हमें दिसंबर में पाकिस्तान जाना था इसलिए, और तब तो कोई इतनी साल्दी वगैरह भी नहीं लगी हुई थी। ये जो मेरे साथ हैं अभी, उन्हें ये ब्लैक कलर में जीन्स अच्छी लगी है तो उन्होंने ये ली है।
आगे हम लोग ओवीएस में थे, अभी हम लोग आए हैं तेरानोवा पर। यहाँ पर भी सारी शर्ट्स, जैकेट्स और नाइट सूट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। ये यहाँ पर समर्स का लगा हुआ है, यहाँ पे सारी टी शर्ट्स हैं। वैसे तो सारा कुछ विंटर्स का था, मुझे ये ब्लैक शर्ट एक अच्छी लग रही है, टी शर्ट है, मैं ये लूँगी। और हम लोगों ने 2 ये शर्ट्स लिए हैं इसी कलर में, अब इनकी पेमेंट करते हैं तो फिर चलते हैं। ये हम लोग अभी काज़ानोवा पर आए हैं, ये हमारे घर के पास ही है। तो और आपी को वैसे भी हेयर ड्रायर चाहिए थी, तो हमने सोचा कि एक दफ़ा देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे हेयर ड्रायर कोई इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो जी ये हम लोगों ने थोड़ा बहुत घूम फिर भी लिया और कुछ चीज़ें भी ले ली। अब यहाँ पे हम खड़े हैं ट्राम स्टॉप पर, यहाँ से हम ट्राम लेंगे और जाएंगे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पर। यहाँ पे सबसे मुश्किल काम है ये ट्राम पर चढ़ना, इतना कोई रश होता है ना इसमें। हमने एक बारबेक्यू पिज़्ज़ा लिया है। वैसे हम ज़्यादा टर्किश रेस्टोरेंट पर ही जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा यहाँ पे इस सिटी में है पाकिस्तानी, तो हमने सोचा कि एक दफ़ा इनका भी ट्राई करते हैं। तो बस अब यहाँ से ये खा के तो फिर घर की तरफ निकलेंगे। तो ये था आज का ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।